क्या आपको भी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना है? क्या आपका भी सपना एनडीए में सिलेक्शन पाना है, लेकिन आपके मन में भी क्या यही डाउट आता है कि एनडीए को मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करूं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ जबरदस्त स्ट्रैटेजीज के बारे में जो आपकी एनडीए और एसएसबी की प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकती है और आपके सिलेक्शन के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जैसे कि एनडीए की तैयारी के स्मार्ट तरीके क्या हैं, एसएसबी की टिप्स जो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है, और कुछ कॉमन मिस्टेक जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट करते हैं उससे कैसे बचा जाए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको वो सारी एसेंशियल टिप्स के बारे में पता चल जाए जो एग्जाम टॉपर्स यूज करते हैं। एनडीए की प्रिपरेशन में सबसे अहम हिस्सा सिर्फ एग्जाम पैटर्न और सिलेबस समझना नहीं होता, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ये जानना कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। अक्सर स्टूडेंट बेसिक एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद डिटेल एलिजिबिलिटी नहीं चेक करते और प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। एनडीए के एग्जाम में अपीयर होने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पूरी एलिजिबिलिटी को अच्छे से चेक करें। आपके एज 16.5 से 19.5 के बीच है, लेकिन क्या इतना जानना काफ़ी है आपके लिए? बिल्कुल नहीं। आपके सिलेक्शन में मेडिकल फिटनेस भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसलिए प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप मेडिकल चेकअप भी करवा लें। एनडीए के नोटिफिकेशन में मेडिकल फिटनेस से जुड़ी हर एक डिटेल दी जाती है, तो आपको इसे उतनी ही ध्यान से देखना है जितनी ध्यान से आप अपनी प्रिपरेशन करने वाले हैं। ज़रा सोचिए, अगर आपने अपनी पूरी मेहनत लगाकर एग्जाम और इवन एसएसबी भी क्रैक कर लिया, लेकिन लास्ट में आप मेडिकल राउंड में आउट हो जाते हैं, तो आपकी सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। इसलिए एलिजिबिलिटी को अच्छे से चेक करें। एग्जाम से पहले इन सब मेडिकल टेस्ट को करवा लें, और अगर आप फिट हैं तभी आप आगे एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ बढ़ें। अगर आप फिट हैं तो प्रिपरेशन के दूसरे पॉइंट में आई जो है एनडीए का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस चेक करना। एनडीए का एग्जाम दो पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट है रिटन एग्जाम, जिसके अंदर मैथमेटिक्स एंड जर्नल एबिलिटी टेस्ट आता है। रिटन एग्जाम के रिजल्ट के 30 से 40 दिन के अंदर ही दूसरा राउंड कंडक्ट होता है, जो कि है एसएसबी इंटरव्यू, जिसमें आपकी पर्सनालिटी, लीडरशिप स्किल, थिंकिंग एबिलिटी टेस्ट होती है। इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको अपडेटेड एग्जाम पैटर्न के साथ साथ सब्जेक्ट वाइज सिलेबस जानना भी बेहद जरूरी है। एनडीए का एग्जाम पैटर्न आपको सिर्फ इतना नहीं बताता कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है, बल्कि इससे आपको ये भी पता चलता है कि किस सब्जेक्ट में आपका फोकस कितना होना चाहिए। एग्जाम के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि मैथ्स के अंदर अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, इन सब पर फोकस दें थोड़ा सा। इसके साथ ही इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपकी स्क्रीन में दिए गए हैं। इसको एक बार अच्छे से चेकआउट कर लें और इन टॉपिक्स को भी अच्छे से कवर करें। वैसे एग्जाम की तैयारी शुरू करने से पहले आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस का प्रिंट आउट भी निकाल लेना है। इससे ये होगा कि आप हर बार फोन को नहीं चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होने वाला है। फोन में कुछ एसएमएस या फिर अपडेट आएंगे, आप उसको देखने में लग जाएंगे, और इससे आपके टाइम टेबल में इनडायरेक्टली काफी गलत इफेक्ट पड़ने वाला है। टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना भी एक इंपॉर्टेंट रूल है जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन ये टाइम टेबल होना कैसा चाहिए अब वो जानते हैं। क्या आप भी एक ऐसा टाइम टेबल नहीं बना पा रहे हैं जो आपको मेंटली थकाए बिना आपका काम करे? तो इसमें हम आपकी हेल्प कर देते हैं और आपको बताते हैं कि आपका आइडियल टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। सबसे पहली बात, टाइम टेबल ऐसा बनाएं जो आप लॉन्ग टर्म तक फॉलो कर सकें, वो नहीं जो आप 2-3 दिन में ही करके छोड़ दें। इसके साथ ही आपके लिए एक और प्रो टिप, दिन की शुरुआत हमेशा मैथ्स के टॉपिक से करें, क्योंकि सुबह आपका माइंड काफ़ी फ्रेश होता है, तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छे से कर पाते हैं। इसके बाद आप दूसरे सब्जेक्ट को बैलेंस आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ कि न्यूज़पेपर को डेली रूटीन में पढ़ना शुरू कर दें, इससे आपकी इंग्लिश और जनरल नॉलेज दोनों ही अच्छी हो जाएगी। याद रखें कि सिर्फ पढ़ाई नहीं, माइंड रिलैक्स एंड रेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और सबसे बड़ी बात, हर किसी का पढ़ने का तरीका अलग होता है, तो टॉपर्स के टाइम टेबल से इंस्पिरेशन जरूर लें, लेकिन टाइम टेबल अपना खुद का बनाएं, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ एंड आपकी लर्निंग पावर अलग है। अगर आप बिगिनर हैं तो स्टडी आवर्स को कम रखें और धीरे धीरे इसको बढ़ाएं। वैसे एनडीए की तैयारी में सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी जरूरी होती है, इसलिए अपने फ्री टाइम में फैमिली एंड फ्रेंड के साथ ट्रेंडिंग टॉपिक पर डिस्कस करें, उनके साथ अपने आइडियाज शेयर करें। इससे आपकी कम्युनिकेशन एंड डिबेटिंग स्किल जबरदस्त तरीके से सुधरेगी। शाम के वक्त कोई भी फिजिकल फिटनेस का गेम जरूर खेलें, इससे आपकी ना सिर्फ फिटनेस बढ़ेगी बल्कि उस गेम के बारे में आपकी नॉलेज भी, जो एसएसबी के टाइम में आपको बहुत हेल्प करेगी।
स्टूडेंट अक्सर यही गलती करते हैं कि पहले वो एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं और जब वो पास होते हैं तब एसएसबी के बारे में सोचते हैं। लेकिन अपने डेली रूटीन में ये छोटे छोटे बदलाव करने से आप एग्जाम और एसएसबी दोनों की प्रिपरेशन एक साथ कर सकते हैं। अब टाइम टेबल बनाने के बाद बारी आती है पढ़ाई के नोट्स बनाने की। क्या आपको पता है कि स्मार्ट नोट्स कैसे आपकी पढ़ाई के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं? देखिए, नोट्स बनाना ज़रूरी है, ये सबको पता है, लेकिन उन्हें स्मार्टली और प्रिसाइसली कैसे बनाएं वो मैं आपको बताती हूँ। अपने नोट्स को फ्लो चार्ट, शॉर्ट फॉर्म्स, पॉइंटर्स और टेबल की फॉर्मेट में बनाएं। इसके साथ ही उन नोट्स को अपने सिलेबस के साथ अलाइन भी कर लें ताकि आपको पता रहे कि कौन से टॉपिक्स कवर हो गए हैं और कौन से बाकी हैं। इससे एक फ़ायदा और भी होगा कि रिवीजन में आपका टाइम कम लगेगा और आपका आउटपुट ज़्यादा आएगा। अब नोट्स के साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपकी प्रिपरेशन को और पावरफुल बना देती है, वो है डेली मॉक टेस्ट देना और PYQ सॉल्व करना। मॉक टेस्ट को हल्के में लेना ही स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती होती है। ये सिर्फ टेस्ट नहीं होते बल्कि आपके प्रिपरेशन की फाइनल प्रैक्टिस होते हैं। तो मॉक टेस्ट को उसी सीरियसनेस के साथ दें जैसे कि आप असल में एग्जाम देते हो। अब नेक्स्ट चीज़ है कि एनडीए के मैथ सेक्शन में 120 क्वेश्चन आते हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि टफ क्वेश्चन हमेशा मिड पार्ट में आते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग में नहीं, और यहीं पर स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा टाइम बर्बाद होता है। जो सवाल आसान है, जो उनको आते हैं, वो भी इस चक्कर में छूट जाते हैं। अब ऐसे में क्या करें? इन 120 क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड कर लें और सबसे पहले फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसके बाद मिड पार्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसके साथ ही जो क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगते हैं उनको मार्क कर लें और उनको एंड में सॉल्व करें। फर्स्ट गो में कभी भी तुक्का ना लगाएं, तुक्का लगाने से हमेशा बचें क्योंकि एनडीए के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं बल्कि सही और एक्यूरेट आंसर देना ज्यादा मैटर करता है। अब आते हैं PYQ पर। अब ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि PYQ से आपको पता चलता है कि पेपर का लेवल क्या है और आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है। अगर आप महीनों पढ़ने के बाद भी PYQ सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो समझ जाइए कि आपकी प्रिपरेशन में कुछ गड़बड़ है। रीस्टार्ट करें और अपनी तैयारी के लेवल को इन्हांस करें। PYQ और मॉक टेस्ट में अगर आप परफॉर्मेंस अच्छी देते जा रहे हैं तो समझ जाइए कि आप एग्जाम के लिए रेडी हैं। लेकिन आपको सिर्फ रिटन एग्जाम क्लियर नहीं करना, आपको SSB भी क्रैक करनी है। अब उसके लिए आपको क्या करना होगा वो भी देख लेते हैं। रिटन एग्जाम के रिजल्ट और SSB इंटरव्यू में डिफरेंस 30 से 40 डेज का होता है। रिटन एग्जाम स्टूडेंट फिर भी क्लियर कर लेते हैं लेकिन वो फंस जाते हैं SSB में। अब SSB आप क्रैक कैसे कर सकते हैं अपने फर्स्ट गो में, वो जान लेते हैं। देखिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन, तो अपनी बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस में अच्छे से वर्क करें। ग्रुप डिस्कशन में अपनी बात क्लियरली और पॉजिटिव तरीके से रखना सीखें। अपने अंदर OLQ यानी कि ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को डेवलप करें। SSB में आपकी लीडरशिप, टीम वर्क और डिसीजन मेकिंग चेक होती है, तो इन पर भी आप अच्छे से ध्यान दें। इसके साथ ही डेली करंट अफेयर और GK पढ़ें। अपने आसपास जो भी घटनाएं हो रही हैं उससे अपडेटेड रहें। इंटरव्यू के साथ साथ फिजिकल फिटनेस में भी आप ध्यान दें क्योंकि ग्रुप ऑब्स्टिकल टास्क में भी आपको पार्टिसिपेट करना होगा SSB के टाइम। और सबसे बड़ी बात, SSB के इंटरव्यू में नेचुरल रहें। झूठ बोलने या फिर ओवर एक्टिंग करने से बचें। खुद को पॉजिटिव और ईमानदार तरीके से दिखाएं। रिमेंबर, SSB में आपकी पर्सनालिटी और एटीट्यूड सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो ये थी कंप्लीट डिटेल एनडीए फर्स्ट गो में कैसे क्रैक करें उसको लेकर। अगर आप भी इस बार एनडीए के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं तो हमारी ये वीडियो भी जरूर चेकआउट करें। इसमें हमने एनडीए की कंप्लीट डिटेल्स एंड लेटेस्ट अपडेट दी है। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और एजुकेशन से जुड़ी ऐसी ही हर एक अपडेट के लिए सर्व ज्ञान को फॉलो करना ना भूलें।